हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है प्रभु। हरे बोलो। ठीक। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत घनिष्ठ पार्षद श्रीमद् रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरणानुवर्ती समस्त आचार्य वृंद के पादांबुजों में कोटि कोटि बार प्रणतियों को समर्पित करते हुए वर्तमान ब्रह्मचारी सत्र के चतुर्थ दिवस की आलोचना का प्रारंभ करते हैं एवं श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है उसका जो महात्म्य है तद विषय विवेचन की ओर आगे बढ़ते हैं। गत दिवस के सत्र में हमने भूमिका का निर्माण किया कि किस प्रकार से जो ब्रह्मचर्य हमारे संप्रदाय में आचरित है अनुष्ठित है वह केवल स्वरूप सिद्धा शुद्ध भक्ति का ही अंग मात्र नहीं है, प्रत्युत उससे भी कहीं अधिक जो
राग मार्गीय भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, उसका भी अंगभूत है। एवं हमने विधि तथा रागमयी भक्तियों की परिभाषा को भी देखा और समझा, और यह भी हमने ज्ञान प्राप्त किया कि किस प्रकार से राग तथा विधि मार्ग की जो भक्ति है उसमें भेद है, अंतर है, पार्थक्य है और वैशिष्ट्य है परस्पर। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि राग तथा विधि मार्ग की भक्ति के बीच में सबसे बड़ा जो वैशिष्ट्य है वह क्या है? What is the root cause? What is the root factor based on which a tremendous large difference comes between the rag and the vidhi path? राग एंड दी विधि पाथ्स। राग और विधि नाम के जो दो मार्ग हैं उनके बीच में जो अंतर आता है उसका बीज रूप कारण क्या है? कहीं हम कल जो है हमने 3-4 कारणों की चर्चा की, लेकिन इन सब में बीज रूप कारण क्या है? क्योंकि जो रागमयी भक्ति है वह ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को अपना विषय बनाती है, और विशुद्ध रागमयी भक्ति के अतिरिक्त भक्ति के अन्य जितने भी प्रकार हैं, फिर वह चाहे विधि मार्ग की भक्ति हो, ऐश्वर्य ज्ञानमयी भक्ति हो, शुद्ध ऐश्वर्य ज्ञानमयी भक्ति हो, चाहे माधुर्य मिश्र ऐश्वर्य ज्ञानमयी भक्ति हो, चाहे ऐश्वर्य मिश्र माधुर्य भावमयी भक्ति हो, ये तीनों प्रकार की जो भक्ति है केवल माधुर्यमयी भक्ति को छोड़कर, केवल रागमयी भक्ति को छोड़कर, ये अन्य 3 प्रकार की जो उपासना अथवा भक्ति है वह ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को अपना विषय नहीं बनाते। केवल माधुर्य भावमयी जो भक्ति है, केवल राग मार्गीय भक्ति जो है, वही एकमात्र वृंदावन विहारी श्री कृष्ण को अपना विषय बनाती है। और वृंदावन विहारी श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ संबंधी तत्व के रूप में निर्णीत किया गया। निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तो क्रमशः ब्रह्म ज्योति, क्षीरोदक्षाई विष्णु तथा वैकुंठनाथ नारायण, लेकिन अद्वैत ज्ञान तत्व स्वरूप जो स्वयं रूप स्वयं भगवान है, व्रज विहारी श्याम सुंदर है, वह इन तीनों के ही मूल अंशी तथा मूल स्रोत है। और इन्हीं ब्रज विहारी श्री श्याम सुंदर को अपना विषय बनाने वाली भक्ति का नाम क्रमशः रागात्मिका और रागानुगा इस प्रकार से है। तो सर्वश्रेष्ठ संबंधी तत्व के अनुरूप जो अभिधेय है उसको सर्वश्रेष्ठ अभिधेय कहा जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट संबंधी तत्व क्या है? निर्विशेष ब्रह्म है? नहीं। परमात्मा है? नहीं। भगवान यानी वैकुंठनाथ नारायण है? नहीं। अपितु स्वयं भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व नंद नंदन कृष्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ संबंधी तत्व श्री ब्रज विहारी गोविंद देव होने के कारण तद अनुरूप जो अभिधेय है, कॉरस्पॉन्डिंग साधन, वह एकमात्र रागानुगा और रागात्मिका भक्ति है। और उस राग मार्गीय भक्ति के परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ साधन अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो अभिधेय है, सर्वश्रेष्ठ संबंधी तत्व के अनुरूप मैचिंग कॉरस्पॉन्डिंग, वह राग मार्गीय भक्ति के साधन स्वरूप, उसके आचरण स्वरूप, उसके अनुष्ठान और परिणाम स्वरूप जो प्रयोजन हाथ आता है, जो फल अथवा परिणाम हमारे हाथ में लगता है, वह क्या है? वह है विशुद्ध केवला रति, जिसमें ऐश्वर्य ज्ञान का रंच मात्र आभास भी नहीं दिखता। तो अब यहां पर सबसे बड़ा जो प्रश्न उदित हुआ कि भगवत्ता का सार हम किसे मानेंगे? जो गॉडहुड है, गॉडहुड का तात्पर्य भगवत्ता, ईश्वरत्व, भगवान पना भी जिसे कहेंगे साधारण भाषा में, भगवान पना, लेकिन जो है दार्शनिक भाषा में उसको भगवत्ता कहा जाएगा, गॉडहुड। सो व्हाट इज द प्राइम एसेंस ऑफ गॉडहुड? भगवत्ता का सार क्या माना जाएगा? आप जरा अटकल लगा के भी बताइए।
क्योंकि ये प्रशिक्षणात्मक सत्र है, इट इज एन इंटरेक्टिव सेशन, तो इसमें श्रोतृ वृंद का भी थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप जरा कल्पना करके सोच के बताइए कि भगवत्ता का सार क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द एसेंस ऑफ गॉडहुड। भगवान के अंदर जो भगवत्ता है उसका सार क्या है, कि जिस भगवत्ता के आधार पे वो व्यक्ति भगवान बना हुआ है, उस भगवत्ता का सार क्या है। जरा विचार कीजिए, सोचिए। हम्म, ये साधारण उत्तर है। ये ठीक है, एक 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 दृष्टि से ये उत्तर भी ठीक है। हम्म, ठीक है, ये उत्तर भी ठीक है एक दृष्टि से। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनकी दृष्टि में भगवत्ता का सार क्या माना जाएगा। यदि आप ऐश्वर्य को भगवत्ता का सार मानते हैं, जिस प्रकार से आ, जो नवनीत है, मक्खन, नवनीत का सार क्या है, घृत, घी। क्योंकि नवनीत जैसे ही उष्ण अर्थात गर्म कर लिया जाता है, वैसे ही वह घी के रूप में परिणत, और घी के पश्चात अन्य कोई दूसरी अवस्था उसकी नहीं बनती। घी जो है अंतिम अवस्था है दूध की। क्लैरिफाइड बटर इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से घृत नवनीत का सार है, तो उसी प्रकार से भगवत्ता का सार क्या है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य और दार्शनिकों की दृष्टि में। ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य यदि भगवत्ता का सार होता, तब तो विधि मार्ग की जो ऐश्वर्य ज्ञान मई भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती, और तब तो वैकुंठनाथ भगवान नारायण जो कि पूर्णतया ऐश्वर्य भाव से विभावित हैं, वे सर्वश्रेष्ठ संबंधितत्व, सर्वश्रेष्ठ उपास्य और आराध्य इष्ट देव माने जाते हैं। भगवत्ता का सार हम लोगों ने ऐश्वर्य माना ही नहीं, पहली बात। तभी तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया, मध्य लीला के 21वें अध्याय के 110वें प्यार में, माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल पर चार, तहाँ सुख व्यासेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया जानाइते, तहाँ सुनी माते भक्त गण। कहा गया कि माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल प्रचार। जो भगवत्ता का सार है वह केवल और केवल माधुर्य ही हो सकता है। ऐश्वर्य भगवत्ता का एक अंश है। Opulence or reverence and majesty is also one part of Godhood, but it is not the prime essential aspect of it. Prime essential aspect of Godhood is not opulence or reverence and majesty. Rather, it is pure sweetness. विशुद्ध माधुर्य जो है वही भगवत्ता का सर्वप्रधान मुख्य सारभूत पदार्थ है, ऐश्वर्य नहीं। और यह जो माधुर्य है, इसका व्रज में प्रचार है। प्रचार शब्द का अर्थ क्या है? प्रचार शब्द का एक अर्थ होता है किसी मत अथवा किसी सिद्धांत को अथवा किसी संप्रदाय की विचारधारा को विस्तारित करना, बढ़ावा देना, यह प्रचार का सामान्य अर्थ आजकल समझा जाता है। लेकिन प्रचार शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में प्रचार का जो सबसे मुख्य अर्थ है वह होता है प्रकाश करना, प्रकट करना। लेकिन यही प्रचार शब्द जब हिंदी, बंगला आदि क्षेत्रीय भारत की भाषाओं में आ जाता है, तो उसका अर्थ जो है किसी सिद्धांत का विस्तार करना, ऐसा बन जाता है। लेकिन मूलतः जब ये संस्कृत का शब्द है तो इसका अर्थ प्रकाश अथवा प्रकट करना है। तो माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल प्रचार, ये जो भगवत्ता का सार रूपी जो माधुर्य है, इसका प्रकाश, इसका प्रागट्य यानी इसका प्रचार व्रज में देखा जा सकता है।
तभी तो श्री रूप गोस्वामी पाद अपने लघु भागवतामृतम में कहते हैं कि चतुर्धा माधुरीस्तस्य व्रज एव विराजते। कहते हैं कि चार प्रकार की जो असाधारण माधुरियां हैं, क्रमशः कौन सी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित हुई है? वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और भक्त अथवा प्रेम माधुर्य। ये चार प्रकार की जो मधुरिमाएं हैं, ये चार प्रकार के जो माधुर्य हैं, ये केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और उनके परिकरों में ही देखे जा सकते हैं। इस बात में बृहद भागवतामृत भी विस्तारित रूप से प्रमाण देता है। लेकिन यहां लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि चतुर्धा माधुरी ही तस्य व्रज एव विराजते। केवल और केवल व्रज में ही ये चार प्रकार की जो मधुरिमाएं हैं ये विराजमान है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। द्वारका में भी नहीं, मथुरा में भी नहीं, अयोध्या में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं। और ऊपर वाला जो गोलोक वृंदावन है जिसमें माधुर्य मिश्र ऐश्वर्य चलता है, जैसे कल हमने देखा है जीव गोस्वामी पाद के तत्व कृष्ण संदर्भ के आधार पर, तो उस ऊपर वाले गोलोक वृंदावन में भी ये जो चार प्रकार की असाधारण माधुर्या है ये अपने घनीभूत रूप में कंडेंस्ड फॉर्म उपलब्ध नहीं है। ये केवल और केवल जो भौम ब्रज है गोकुल वृंदावन यहां पर ही केवल प्रकाशित है। इसीलिए देखिए कविराज गोस्वामी ब्रज शब्द लिख रहे हैं, गोलोक शब्द नहीं लिख रहे हैं। यहां पर माधुर्य भगवत्तासार व्रजे कैल परचार। Our acharyas are very very specific and free of all doubts। जब वे किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो सब कुछ ध्यान में रख के लिखते हैं। नहीं तो यहाँ पे वृंदावन शब्द भी लिख सकते थे, लेकिन वृंदावन शब्द लिखने से फिर पुनः संशय हो जाता कि कौन सा वृंदावन, ये वाला वो वाला। लेकिन ब्रज शब्द जो लिखा है, ब्रज शब्द का जो प्रयोग किया है, इससे भौम वृंदावन ही निर्विवाद रूप से, निसंदिग्ध रूप से इसका आशय है, ऐसा परिज्ञान हो जाता है। क्योंकि ब्रज शब्द का प्रयोग गोलोक वृंदावन के लिए कदापि आचार्यों के ग्रंथों में और शास्त्रों में प्रयुक्त होता हुआ नहीं देखा गया। It has never been used. The term Vraja has never been used to indicate the Golok Vrindavan of the transcendental sky. तो माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल परचार तहां सुख व्यासेर नंदन। व्यास के पुत्र जो सुखदेव मुनि हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में जो व्रज लीला का वर्णन किया है अनेक अध्यायों में, वहां पर किस प्रकार से श्याम सुंदर अपने माधुर्य को भगवत्ता के सार के रूप में प्रकाशित करते हैं, ये भी व्यास नंदन शुक ने बताया। स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया छे जानाइते तहां सुनी माते भक्तगण। और इन भागवतीय वर्णनों को सुनकर जो भक्तगण हैं, जो श्रोता है, वे आनंद में उल्लसित मत्त हो जाते हैं। जानाइते ताहा सुनी माते भक्तगण, माते यानी मत्त हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड। तो अब यहां पर प्रश्न होता है कि एक बार पुनः माधुर्य और ऐश्वर्य के स्वरूप को थोड़ा सा ठीक से और समझ लिया जाए। तो लघु भागवतामृत में नहीं, सबसे पहले उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद माधुर्य की व्यवस्थित परिभाषा देते हैं, जिसका कल भी जिक्र किया था, आज उसको थोड़ा और दोहरा लेते हैं। माधुर्यम नाम चेष्टानां सर्वावस्थाषु चारुता। वहां पर उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया रूप गोस्वामी पाद के द्वारा कि जो माधुर्य है वह क्या है, श्री कृष्ण की और उनके जो व्रज परिकर हैं उनकी समस्त कायिकी, मानसिकी, वाचिकी समस्त चेष्टाओं की समस्त अवस्थाओं में जो चारुता है, यानी मनोहरता है, यानी आकर्षकता है, यानी सौंदर्य है। समस्त चेष्टाओं का जो सौंदर्य, आकर्षकत्व है, मनोहरत्व है, मनोहारित्व, उसी को माधुर्य माना रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि। और उसी परिभाषा का और अधिक विस्तार करते हुए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद भागवत के दशम स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक की लघु वैष्णव तोषणी टीका में क्या लिखते हैं।
माधुर्य और ऐश्वर्य की परिभाषा को थोड़ा और अधिक विस्तारित करते हैं। कहते हैं पहले तो भगवान का स्वरूप बताते हैं कि भगवान भगवान क्या है। भगवान क्या है? भगवान जो है वो किन तीन पदार्थों से बनते हैं। तो लिखा है कि भगवान स्तावद असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष। ये श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 12वां अध्याय 11वें श्लोक की लघु वैष्णव तोषणी टीका में जीव गोस्वामी का मत है। भगवान स्तावद असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष। भगवान क्या है? असाधारण। असाधारण का तात्पर्य जो अन्यत्र कहीं भी देखा न जाए, भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जो देखा न जाए उसी को असाधारण माना गया। यानी विशेष, अनकॉमन, जो सामान्य नहीं है, जो कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है, विशेष है, यूनिक है, उसको असाधारण माना। तो ऐसा असाधारण स्वरूप जिसके पास हो, असाधारण ऐश्वर्य जिसके पास हो और असाधारण माधुर्य जिसके पास हो, इन तीनों का समावेश जिसके व्यक्तित्व में हो, यूनिक पर्सनैलिटी असाधारण स्वरूप, यूनिक ऑप्युलेंस असाधारण ऐश्वर्य और यूनिक स्वीटनेस असाधारण माधुर्य, ये तीनों जिसके व्यक्तित्व में ओतप्रोत हो, भरे पड़े हो, भरपूर हो, उसी को भगवान कहेंगे, उसी विशेष तत्व को भगवान कहेंगे। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा और यहां तक कि वैकुंठनाथ जो भगवान नारायण है, उनमें भी ये तीनों तत्व एक साथ नहीं है। वैकुंठनाथ नारायण में माधुर्य नहीं है, केवल ऐश्वर्य और असाधारण स्वरूप है। और निर्विशेष ब्रह्म की बात करें तो उसमें तो केवल असाधारण स्वरूप ही है, ऐश्वर्य भी नहीं है। परमात्मा में ऐश्वर्य असाधारण स्वरूप दोनों है। और जो वैकुंठनाथ भगवान नारायण है उसमें भी ऐश्वर्य और असाधारण स्वरूप ही केवल है, माधुर्य नहीं है। वो केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में। इसीलिए स्वयं भगवान परिपूर्णतम केवल नंद नंदन कहला सकते हैं। अब बताते हैं कि स्वरूप क्या है, ऐश्वर्य क्या है और माधुर्य क्या है। तत्र स्वरूपम परमानंदम। स्वरूप क्या है भगवान का? परमानंदमय। परमानंद का तात्पर्य क्या है? भौतिक सतोगुण से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, जो कि भौतिक जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय है, इन पंच विषयों का जब पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ योग होता है, तब जो भौतिक विषयों का भौतिक इंद्रियों के साथ योग होने पर जो आनंद उत्पन्न होता है अथवा जो क्षणिक सुख उत्पन्न होता है, क्या उस आनंद से भगवान का स्वरूप बना? नहीं, क्योंकि वो तो भौतिक सतोगुण से उत्पन्न होने वाला आनंद है। और उस आनंद का तो भगवान के स्वरूप में निषेध किया विष्णु पुराण ने। ह्लादिनी संधिनी संबित त्वयि एका सर्व संस्थितौ ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुणवर्जिते। हे भगवान, आपके स्वरूप के भीतर, ये विष्णु पुराण का श्लोक है, पराशर मुनि के द्वारा कहा गया। हे भगवान, आपके स्वरूप के भीतर ह्लादिनी संधिनी और संबित, ये तीन प्रकार की जो अंतरंगा स्वरूप भूता शक्तियां हैं, ये तो अवश्य है। परंतु दूसरी ओर जो ह्लाद, तापकरी और मिश्रा, ये जो तीन वृत्तियां हैं, किसकी? भौतिक सतोगुण की, भौतिक रजोगुण की और भौतिक तमोगुण की। भौतिक सतोगुण से ह्लाद उत्पन्न होती है, भौतिक रजोगुण से मिश्रा उत्पन्न होती है, भौतिक तमोगुण से तापकरी उत्पन्न होती है। भौतिक दुख भौतिक तमोगुण से मिलता है, तापकरी शक्ति से। भौतिक सुख और दुख का मिश्रण भौतिक रजोगुण की मिश्रा शक्ति से मिलता है। और भौतिक जो सुख है विषयों से और ज्ञानेंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला, वो भौतिक सतोगुण की ह्लाद नामक वृत्ति से मिलता है। ह्लादिनी नहीं, ह्लाद। ह्लादिनी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो ह्लाद, तापकरी और मिश्रा, ये तीन आपके स्वरूप के भीतर अवस्थित नहीं है, क्योंकि ये तीन भौतिक गुणों से उत्पन्न है। तो क्या भौतिक आनंद भगवान के स्वरूप में नहीं माना जा सकता है? ह्लाद शक्ति का निषेध किया। भगवान के स्वरूप में ह्लाद नाम की वृत्ति नहीं है। भगवान के स्वरूप में ह्लादिनी नाम की अप्राकृत वृत्ति है, अंतरंगा शक्ति की। बहिरंगा शक्ति की कोई भी वृत्ति भगवान के स्वरूप में नहीं।
बैठ सकती, विराजमान नहीं हो सकती कभी भी। तो इसीलिए अब यहां पर भौतिक आनंद भगवान के स्वरूप में नहीं है। तो फिर क्या निर्विशेष ब्रह्म की आनंद की बात हो रही है? नहीं, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म का जो आनंद है वह यद्यपि अप्राकृत है, ट्रांसेंडेंटल है, वह यद्यपि भौतिक सत्व आदि गुणों से परे है, लेकिन तथापि निर्विशेष ब्रह्म का जो आनंद है समस्त प्रकार के वैचित्र्यों से रहित है, डिवॉइड ऑफ ऑल वैरायटी, इम्पर्सनल प्लेजर। तो समस्त प्रकार के वैचित्र्यों से, विविधताओं से रहित होने के कारण जो समस्त प्रकार के वैचित्र्यों के आधार स्वरूप, निधि स्वरूप जो भगवान है, उनमें वैसे निर्विशेष आनंद की अवस्थिति नहीं मानी जा सकती। इसलिए निर्विशेष आनंद भी भगवान के स्वरूप में नहीं है। ये सब प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद ने बहुत एनालिसिस किया है। तो फिर कैसा आनंद है? जीवात्मा के स्वरूप के अंदर जो आनंद है, तटस्थ प्रकृति का अंशभूत जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के स्वरूप में एक स्वाभाविक जो आनंद का कण विद्यमान है, क्या वो आनंद भगवान के स्वरूप में है? नहीं, उसको भी नहीं माना। वो आनंद भी भगवान के स्वरूप में नहीं है। तो फिर क्या श्री भगवान के स्वरूप में फिर किस प्रकार का आनंद है? तो उत्तर दिया गया कि श्री भगवान के स्वरूप में जो आनंद सदैव विद्यमान है उसका नाम है स्वरूपानंद। और वही स्वरूपानंद जब भगवान के स्वरूप से बाहर निकलकर पृथक रूप से प्रकाशित होता है ह्लादिनी नामक शक्ति के रूप में, और वही जब ह्लादिनी शक्ति वृषभानुनंदिनी राधिका के रूप में अपने आप को प्रकाशित करती है, तब उसी आनंद को स्वरूप शक्ति आनंद कहते हैं। वह भी पुनः दो प्रकार का है, मानसानंद और ऐश्वर्यानंद। इसके भेद में इस समय हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये प्रसंगांतर हो जाएगा, चेंजिंग ऑफ टॉपिक। तो यहां पर तत्र स्वरूपम परमानंदम, भगवान का स्वरूप कैसा है? परमानंदमय है। अब ये परमानंद भी कैसा है? कल शाम को जैसे विवेचना चल रही थी शाम के सत्र में, ये परमानंद साक्षात रसमय है, क्योंकि रस में और आनंद में भी थोड़ा सा अंतर है। वो कल सायंकालीन सत्र में हमने बताया था कि रस में दो अतिरिक्त विशेषताएं होती हैं जो सामान्य आनंद में नहीं होती, और वो क्या है? एक तो पूर्ण तन्मयत्व और दूसरा असमौर्त्व, चमत्कारित्व। ये दो विशेषताएं रसमय है। भगवान का स्वरूप किस प्रकार के आनंद से बना है? रसमय आनंद से बना हुआ है। रसो वै सह, उपनिषद का वाक्य, वो भगवान रस स्वरूप है। तो इसीलिए तत्र स्वरूपम परमानंद। उसके पश्चात कहते हैं कि भगवान में स्वरूप के साथ साथ, असाधारण स्वरूप के साथ साथ और क्या है? असाधारण ऐश्वर्य भी है। तो अब ऐश्वर्य की व्याख्या करते हैं। तो ऐश्वर्यम असमौर्ध्व अनंत स्वाभाविक प्रभुता। ऐश्वर्य का तात्पर्य क्या निकाला जीव गोस्वामी ने? असमौर्ध्व अनंत स्वाभाविक प्रभुता। ऐश्वर्य का तात्पर्य निकाला ऐसी प्रभुता से, लॉर्डशिप, मास्टरहुड, ऐसी प्रभुता से। प्रभुता का मतलब क्या है? नियंत्रित्व, ईश्वरत्व, और सभी को अपने नियंत्रण में रखना, और सभी के ऊपर शासन करना, और सभी को अपने इच्छा के अनुसार चलाना, इसी को कहेंगे प्रभुता, मास्टरहुड, अथवा उसको क्या कहेंगे? लॉर्डशिप। सभी को अपने नियंत्रण में रखना। तो जो नियंत्रित्व है उसी को प्रभुता माना गया है। लेकिन वो नियंत्रित्व कैसा? वो असमौर्ध्व नियंत्रित्व। वो प्रभुता कैसी? वो असमौर्ध्व प्रभुता। असमौर्ध्व प्रभुता का तात्पर्य है कि जिनकी प्रभुता के समकक्ष और किसी की भी, ब्रह्म रुद्र इंद्रादियों की भी प्रभुता ना हो। इसीलिए तो स्कंद पुराण में कहा गया कि हरिरेव सदाराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेयः कदाचन। हरि ही सदा सर्वदा आराध्य है, क्योंकि समस्त जो इंद्रादि देवता हैं उनके जो ईश्वर है कौन? ब्रह्मा और शिव। समस्त जो इंद्रादि देवता है 33 करोड़,
त्रयस्त्रिंशत् कोटि, उनके जो ईश्वर हैं वे कौन है? ब्रह्मा और रुद्र। उनके भी जो ईश्वर हैं वो हरि है। सर्वदेवानाम ईश्वरौ तेषाम अपि ईश्वरः यह सह सर्वदेवेश्वरेश्वरः। हरि सदा सर्वदा आराध्य क्यों है? क्योंकि सकल जो इंद्रादि देवता हैं उनके जो ईश्वर हैं ब्रह्मा तथा शंकर, उनके भी ईश्वर हैं। सर्वदेव ईश्वर ईश्वरः। इसीलिए तो स्कंद पुराण में पुनः कहते हैं शंकर पार्वती से कि तेनैव हेतु भूतेन वयम जाता महेश्वरी कारणः सर्वभूतानां स एकः परमेश्वरः। सनातन धर्म एक ईश्वरवादी है, बहु ईश्वरवादी नहीं है। बहु ईश्वरवादी इसको जानबूझ करके स्मार्त पंचोपासकों ने बनाया है। शुद्ध वैष्णव धर्म के अनुसार यह केवल एक ईश्वरवादी है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। दिस इज नॉट ए पॉलीथीस्ट रिलीजन, इट इज ए मोनोथीस्ट रिलीजन। और इसी बात को स्कंद पुराण में शंकर कहते हैं कि तेनैव हेतु भूतेन, उसी एक परमेश्वर रूपी मूल कारण से, मूल हेतु से वयम जाता महेश्वरी, हे महेश्वरी पार्वती, हम सभी प्रकट हुए हैं। हम यानी मैं, तुम, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी दिक्पाल और लोकपाल, सभी देवता, सभी सूर्य समुदाय। तो तेनैव हेतु भूतेन वयम जाता महेश्वरी कारणः सर्वभूतानां स एकः परमेश्वर। वह एक परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण है, हम सभी का भी कारण है। ये सब क्या? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय, यानी भागवत का जो अंतिम अध्याय है, 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, उसका यह श्लोक, जिसको ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि भी नहीं जान सकते, जिसके आदि मध्य और अंत को, ऐसी जिनकी महिमा है, ऐसे भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। ये है मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिनके विषय में बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो गए। दशम स्कंद में ब्रह्मा मोहित हो गए, फिर इंद्र मोहित हो गए, फिर शंकर भी मोहित हो गए। यह है वासुदेव। तो कहने का तात्पर्य कि जिनकी प्रभुता असमौर्ध्व है, जिनकी प्रभुता के समकक्ष और कोई नहीं आ सकता, फिर उनकी प्रभुता से और बड़े ऊपर उठने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो ऐसी जिनकी असमौर्ध्व पर प्रभुता है, लेकिन इतने से ऐश्वर्य का अर्थ नहीं निकलेगा। यह तो आंशिक अर्थ है ऐश्वर्य का, इसमें कुछ और भी है आगे। जिनकी प्रभुता असमौर्ध्व है, लेकिन जिनकी प्रभुता अनंत भी है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म का लक्षण क्या किया? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ? परम सत्य का, परम ब्रह्म का लक्षण उपनिषद करता है, तैतरीय उपनिषद करता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म अनंत है, तो अनंत होने के कारण भगवान की जो प्रभुता है वह भी अनंत है, केवल असमौर्ध्व नहीं है, अनंत है प्रभुता उनकी। उनकी प्रभुता की कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। अनलिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन एंड स्कोप ऑफ लॉर्ड्स ऑलमाइटी मास्टरहुड एंड लॉर्डशिप। भगवान की जो प्रभुता है, उनका जो नियंत्रित्व है वह अनंत है, किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये एक दूसरा वैशिष्ट्य है उनके ऐश्वर्य का। और तीसरा वैशिष्ट्य क्या है उनके ऐश्वर्य का? कि वह जो प्रभुता है वह स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है, आरोपित नहीं है। स्वाभाविक कहने का तात्पर्य क्या? कि मान लीजिए किसी देवता ने भगवान नारायण की आराधना करके तब जाके कुछ सामर्थ्य प्राप्त किया। ये जितने भी ब्रह्म इंद्रादि लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, देवता हैं, वो क्या किया उन्होंने कल्प के प्रारंभ में भगवान नारायण का ही भजन किया, तपस्या की, और वरदान के स्वरूप क्या मांगा? कि हम जो है प्रभुता से युक्त हो जाएं। ये सब बात जो है सात्वत तंत्र आदियों में निरूपित की गई है। और फिर भगवान विष्णु के वरदान से सभी देवता प्रभुत्व से संपन्न हुए। तो वो प्रभुता जो देवताओं की है वो स्वाभाविक नहीं मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तपस्या के द्वारा प्राप्त होने के कारण वो प्रभुता उनमें बाय डिफॉल्ट नहीं है, स्वाभाविक रूप से नहीं है। इसीलिए अब मान लीजिए कोई योगी भी विश्वामित्र सौबरी जैसा
तपस्या करके प्रभुत्व को प्राप्त करके आर्टिफिशियल हेवन, कृत्रिम स्वर्ग का निर्माण कर दें, क्योंकि विश्वामित्र ने कृत्रिम स्वर्ग का निर्माण किया था अपने पुण्य के प्रताप से। तो ये सभी प्रभुता जो है कृत्रिम प्रभुता है, स्वाभाविक नहीं है, तपस्या और वरदान के फल से प्राप्त है।